देश में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं और दिल्ली एनसीआर में भी मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। क्या वजह है इसके पीछे? क्यों बढ़ रहे हैं मामले? इस विषय पर चर्चा करने के लिए खास तौर पर हमने आमंत्रित किया है जीटीबी हॉस्पिटल के एडिशनल एमएस डॉक्टर अनिल यादव जी को। अनिल यादव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसी टीवी और नवोदय टाइम्स पर। नमस्कार, धन्यवाद। सर, अचानक पूरे देश में मामले सामने आ रहे हैं और दिल्ली एनसीआर में भी मामले बढ़ने लगे हैं। क्या वजह है इसके पीछे? देखिए तनुज जी, ये दो साल से कोविड पैंडेमिक चल रहा है। इसमें पहली कुछ वेव्स में बड़े सारे लोग हम इन्फेक्ट हो गए, तो इन्फेक्शन होने से वैक्सीन भी लगा है लोगों को, वैक्सीनेशन से इन सब चीज़ों से लोगों में धीरे धीरे इम्यूनिटी आती जाती है। तो इम्यूनिटी आने से उसकी संख्या कोविड की बहुत कम हो गई थी। लेकिन कोविड वायरस भी क्या है, किसी भी जीव की तरह उसकी भी प्रकृति होती है कि वो सर्वाइव करता रहे, और उसके सर्वाइव करने का एक ही तरीका होता है कि वो अपनी जो सरफेस प्रोटीन है उसमें थोड़े चेंजेस करते रहता है। एक एक जगह पे थोड़े उसके अल्फाबेट चेंज हो जाते हैं, जो उसको अमीनो एसिड होते हैं एक की जगह दूसरे लग जाते हैं, तो उसकी शक्ल थोड़ी भिन्न हो जाती है। तो उससे वो क्या होता है, बॉडी में इम्यूनिटी को इवेड कर जाता है, उससे बच पाता है, वो उसकी शक्ल जरा सी डिफरेंट हो जाती है और बॉडी की जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको पहचान नहीं पाती है और वो बीमारी करने में सक्षम होता है। तो ये वायरस की, इस प्रकार की डिसीजेज की का नेचुरल कोर्स होता है कि जब वो कुछ स्ट्रेन से हम इम्यून हो गए हैं तो वो नया एक स्ट्रेन पैदा हो जाता है और वो उस इम्यूनिटी से बच जाता है। तो फिर वो बीच में इतने दिन से कोविड के केसेस नहीं थे, लेकिन अब बीच में कोई नया वेरिएंट पैदा हो गया तो उससे हमारी इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए उसके केसेस सडनली पूरे देश में और क्राउडेड सिटीज में नेचुरली ज़्यादा होंगे, वो उसके केसेस इसलिए ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ये एक मेन कारण है कि नए नए वेरिएंट इमर्ज होते रहते हैं, उसकी नई नई पीक आती रहती है थोड़े समय में। लेकिन जो पहले जैसी पीक थी, जब हम फर्स्ट टाइम इससे एक्सपोज हुए, तो इतनी बड़ी और इतनी सीवियर पीक्स की अब उम्मीद नहीं है, क्योंकि हम उससे मोटे तौर पे तो ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो उससे इम्यूनिटी हो चुकी है वैक्सीनेशन से या बीमारी एक्वायर करने से, तो इतने बड़े अभी कंसर्न तो नहीं है। तो ये केसेस तो जो घटते बढ़ते रहेंगे, अब ये नेचुरल कोर्स है इस डिसीज का। जी हाँ सर, क्योंकि आपने जिक्र किया वैक्सीन, क्या क्योंकि वैक्सीन भी लोगों को लग गई है, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, बूस्टर डोज, लेकिन बीते कुछ दिनों में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़े हैं, साथ साथ जो मौतें भी हुई हैं, क्योंकि मौतें भी लगातार सामने आ रही है, चाहे देश की बात करी जाए या दिल्ली एनसीआर की। जी आखिर मौत क्यों हो रही है? जी, देखिए ऐसा है, जो पहले वायरस के स्ट्रेन थे उनसे ये कम लीथल है, इतनी सीवियरिटी नहीं है, इतने हॉस्पिटल एडमिशंस जैसे पहले थे उतने नहीं है, आईसीयू एडमिशंस, मॉर्टेलिटी वो सब इतनी नहीं है जितनी पहले थी। लेकिन अगर केसेस का टोटल एब्सोल्यूट संख्या बढ़ती है, नंबर बढ़ता है, तो चाहे मॉर्टेलिटी उसमें कम हो, परसेंटेज वाइज कम हो, लेकिन अगर टोटल केसेस बढ़ेंगे तो उसमें से कुछ मॉर्टेलिटी तो फिर सौभाग्य हो जाती है। जिन लोगों को खास तौर से कोई सीरियस इलनेसेस हैं, 60 साल से ऊपर हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज, किडनी फेलियर और डायलिसिस पर हैं, ऐसे जो पेशेंट हैं वो थोड़े ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। तो अगर टोटल नंबर ज़्यादा बढ़ता है तो बीमारी कम सीरियस होने के बावजूद भी फिर कुछ मॉर्टेलिटी तो जरूर हो जाती है, ये तो जरूर है, आप ठीक बोल रहे हैं, पर इतना ऐसे कोई परसेंटेज वाइज इतना नहीं है, इतना पहली बार था, इतना परसेंटेज वाइज उससे बहुत कम रहेगा। जी हाँ सर, आपने बताया कि ये नया वेरिएंट है, कोरोना की दूसरी लहर ने जो तबाही मचाई थी वो मंजर किससे छुपा नहीं है। तो ये जो वेरिएंट आया है, वेरिएंट ये जी कितना खतरनाक है, या ये कहें कि बेअसर रहेगा ये जी, वेरिएंट? बिल्कुल आपने सही कहा, डिफरेंस? बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। तो जो पहले वेरिएंट चल रहे थे इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। अब हम, क्योंकि मेनली हम लोग थोड़े इम्यून हैं अब इसके अलग अलग वेरिएंट्स से, और कुछ एक्सपोजर है हमारा पिछले कुछ सालों में, तो ये इन्फेक्टिविटी तो इसकी ज़्यादा अच्छी है कि एक आदमी कई लोगों को फैला पाता है डिसीज, लेकिन इसकी वो जो सीवियरिटी है, जो लीथलिटी है, जो इसे डेथ कॉज करने की एबिलिटी है, वो इसकी पहले से बहुत कम है।
और वो उसका मेन कारण शायद यही होगा कि हम उससे पार्टली थोड़े इम्यून हैं अब कई वेरिएंट्स के एक्सपोजर होने के कारण। सेम यही वेरिएंट अगर अप्रैल 2020 में आया होता तो हो सकता है अब से बहुत ज़्यादा सीवियर होता। अब वो तो कुछ नहीं कहा जा सकता, उसका तो कोई कंट्रोल एक्सपेरिमेंट नहीं है। लेकिन अब ये फिलहाल जो भी है ये बहुत कम सीरियस है पहले वालों की तुलना में। हाँ सर, क्योंकि आप दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल के एडिशनल एमएस हैं। सरकार भी लगातार सक्रिय है और लगातार कोरोना पर अपनी नजरें बनाए हुए है। चाहे वो केंद्र सरकार की बात की जाए, राज्य सरकार की बात की जाए, प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार इसको लेकर बैठकें कर चुके हैं। जी किस तरह की गाइडलाइन आपको सरकार की तरफ से जी दी बिल्कुल। गई है और आपने जो लोगों को दी गई है, किस तरह का बिहेवियर जो लोग अस्पताल आते हैं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, वही गाइडेंस यही एम्फसाइज़ करती रहती हैं कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हमें अपनाना चाहिए। क्राउडेड एरिया जो भीड़ वाले एरियाज़ हैं उनमें जाना अवॉइड करना चाहिए जहाँ तक संभव है। हाथ कम से कम मिलाना चाहिए, कफ एटिकेट रखना चाहिए, एक-दूसरे के मुँह पे ना खाँसें और अपना मास्क लगाएँ, अच्छी बेहतर क्वालिटी का मास्क लगाएँ और हाथ टच नहीं करें। गंदी सरफेसेज़ जहाँ डाउटफुल है वहाँ पे सरफेसेज़ को हाथ ना लगाएँ और फिर फ्रीक्वेंटली हाथ धो लें हाथ। और फिर भी हाथ टच हो गया तो हाथ फेस पे और नाक पे ना लगाएं। तो इन सब थोड़ी एहतियात से तो ये ड्रॉपलेट से इन्फेक्शन फैलता है मुंह पे खांसने छींकने से और बाकी टच से। तो इन चीज़ों का अगर हम ख्याल रखेंगे तो काफ़ी हद तक उससे बचा जा सकता है। और इसी के साथ साथ सेम बिहेवियर सारे जो रेस्पिरेटरी सांस के रूट से होने वाली बीमारियां हैं उनमें भी कमी आएगी। इन्फ्लुएंजा है, H3N2 जो उनके नए नए वेरिएंट आ जाते हैं, कॉमन कोल्ड है, जो रेस्पिरेटरी रूट से फैलने वाली सारी बीमारियां हैं, ये सब अपनाने से वो सब में कमी आएगी और इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं है इन बीमारियों से बचने का। जी सर, आपने जिस तरह जिक्र किया कि ये वायरस जो ये नया वेरिएंट है कोरोना का उतना खतरनाक नहीं है, जी क्या इसकी एक बड़ी वजह वैक्सीन है कि जो ये असर कम कर रहा है लोगों पर? जी, इसका सबसे देखो वायरस का सबसे बड़ी वजह है कि हम जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी हद तक इम्यून है। अब वो इम्यून होने के 2 ही कारण हैं, एक वैक्सीनेशन और दूसरा ये है कि बड़े सारे लोग हम डिफरेंट वेव्स में एक्सपोज़ हो चुके हैं उससे। वायरस हमको 2020 में 21 में डिफरेंट वेरिएंट से हो गया है। अब वो जो वेरिएंट्स हैं इसका अर्थ ये है कि हैं तो सारे कोरोना वायरस ही, तो उनमें कुछ-कुछ तो सिमिलरिटी होती है। तो एक से जो इम्यूनिटी हो जाती है वो पार्शियल इम्यूनिटी दूसरे उसके वेरिएंट से भी हो जाती है। तो अगर हमको एक वेरिएंट से हुआ रहता है तो क्योंकि मेजॉरिटी जनता अब एक्सपोज हो चुकी है, सब में थोड़ी-थोड़ी इम्यूनिटी है, तो इस कारण से हम इसको अच्छे एबली फाइट कर पा रहे हैं, इसलिए इसकी इतनी सीवियरिटी नहीं है। हाँ सर, एक चीज समझ चाहूंगा, कई लोग भी मतलब इस तरह के सवाल कर रहे थे क्योंकि कोरोना नाम सुनते ही एक जो मंजर देखा है हमने तबाही का, जी तरह तरह के ख्याल आते हैं। जी, उससे डरने का जरूरत नहीं है। जो 2021 में बहुत जो कयामत जैसी आ गई थी, वो अब होने का उम्मीद नहीं। तो ऐसे नाम से डर तो एसोसिएट हो गया है, पर अब ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उतनी सीवियरिटी, उतनी फैटेलिटी वो सब नहीं है और इम्यून है काफ़ी जनता। दूसरा भी है कि अब इंतज़ाम बहुत ज़्यादा हैं, अब तो उस समय पे वी वर कॉट अनअवेयर्स, हमें सबको ऑक्सीजन की फैसिलिटी इतनी कभी हुआ नहीं करती थी, कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। अब वो सब तो मैसिव स्केल पे अपग्रेड कर दी है सरकार ने, बहुत ज़्यादा स्केल पे, इतनी की तो संभवतः अब भविष्य में कभी ज़रूरत भी ना पड़े जितनी ऑक्सीजन की कैपेसिटी सरकार ने अब लगा दी है। उम्मीद भी बहुत अब आगे बहुत ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि उन सब की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक तो डिसीज़ कम सीवियर है, दूसरा अब फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से बहुत बेटर है। तो इन कई कारणों से मुझे लगता है कि अब ऐसा कोई पैनिक होने का कारण नहीं है। लेकिन फिर भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर तो ज़रूर ही अपनाना चाहिए। थोड़ी बीमारी भी 4 दिन की माइल्ड भी वो भी क्यों हो, आपका वर्क का लॉस तो होता ही है और वो कोई जो सीरियस इल पेशेंट्स हैं उनको तो ज़्यादा नुकसान हो ही सकता है। तो इसलिए हमें हर संभव प्रयत्न तो करना ही चाहिए कि बीमारी से बचकर रहें। जी सर, मेरा सवाल ये था कि लोगों के मन में जो संशय है ना, घर में अगर किसी को बुखार भी आ गया तो लोग सबसे पहले यही समझते हैं कि कहीं से कोरोना का तो बुखार नहीं है या खांसी जुकाम है, जी क्योंकि सारे को मौसमी जी इन्फेक्शन है, जो मौसम के साथ इन्फेक्शन होते हैं और कोरोना का इन्फेक्शन भी कुछ इस तरह से ही मेल जोल है। जी जी जो रेस्पिरेटरी क्या अब बुखार कोरोना हो सकता है?
जी, जो कॉमन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं, कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, कोरोना है, उनके शुरुआती सिम्पटम्स सबके मिलते-जुलते रहते हैं। सब में अपर रेस्पिरेटरी नाक के और गले के सिम्पटम्स हो जाते हैं और फीवर हो जाएगा और जनरल मैलेज की बॉडी है, ये सब होगा, भूख कम, ये सब होगा, सबके मिलते-जुलते सिम्पटम्स हैं। तो शुरुआती स्टेज में बिल्कुल आइडेंटिफ़ाई करना मुश्किल काम है। उनमें से कुछ भी हो सकता है, उससे सबसे अच्छा तरीका यही है कि वो टेस्ट किया जाए। अगर कोविड टेस्ट होता है, पॉजिटिव आता है, तो अपने आप को आइसोलेट किया जाए। और बाकी जो कोविड एप्रोप्रिएट की जिसकी बात कर रहे हैं कि कफ एटिकेट्स और आइसोलेट रखना, मास्क लगाना और लोगों से थोड़ी डिस्टेंस बना के रखना, वो सब में काम आएगा। वो सिर्फ कोविड के लिए स्पेसिफिकली नहीं है, वो तो इन्फ्लुएंजा और जो कॉमन कोल्ड है, मिलती-जुलती और जो सिमिलर तरीके से बीमारियां फैली वो भी प्रिवेंट हो जाएंगी। तो सबके लिए इलाज तो और प्रिवेंशन तो एक ही जैसा है, तो वो सबको वैसे ही करना चाहिए। और बाकी ये है कि कोविड के लिए वो टेस्ट तो जरूर कराना चाहिए, पर बाकी ऐसे कोई फियर या पैनिक या डर वो कोई उसका और कोई औचित्य नहीं है अभी। सर एक सवाल आपसे कि देश में अब भी एक ऐसा तबका है जो जिन्होंने वैक्सीन की ना पहली ना दूसरी कोई डोज नहीं लगवाई, ऐसे देश के अंदर बात कर रहा हूं सर मैं। तो ऐसे लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे, उन्होंने किस वजह से नहीं लगवाई या क्या कारण हो सकते हैं, या वैक्सीन नहीं की एक अच्छी खासी संख्या है देखिए जी, जो वैक्सीन से जी, अगर ये ओरल वैक्सीन रही होती तो शायद एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा रहती। अब वो इंजेक्शन वाली वैक्सीन है, अब वो तो जैसी है वही मिलेगी इंजेक्शन वाली वैक्सीन। अब कुछ लोगों को एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है कि तो उसका बड़ा मुश्किल है। अब ये हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते कि सबको ये सबको ज़बरदस्ती लगा दो। तो वो लोगों की अपनी-अपनी मान्यता है। बाकी लोग नहीं लगवाते हैं तो नुकसान तो उससे होता ही है, कोई वल्नरेबल लोग हैं तो उसका अब ये लेकिन फिर भी जो वैक्सीन जिन्होंने नहीं भी लगवाई है, अभी तक हमें उम्मीद है कि बड़े सारे लोग ऐसे इन्फेक्शन होके माइल्ड इन्फेक्शन होके वैसे ही बहुत सारे लोग तो वैसे ही इम्यून हो चुके होंगे। तो ऐसी कोई अभी पैनिक की कोई बात नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, कोई अपील कर? उन्हें एक्स्ट्रा एहतियात बरतना चाहिए। अगर वो वैक्सीन से भी इतना डरते हैं, तो उन्हें तो बहुत एक्स्ट्रा एहतियात बरतना चाहिए। अगर कोई सीवियर इलनेसेस हैं, तो बच के रहना चाहिए और कोविड एप्रोप्रिएट खुद भी और आस-पास में भी एनफोर्स करना चाहिए कि भई ऐसी जो चीज़ें उन्हें मालूम है अब तक तो सबको भी कैसे फैलती है बीमारियाँ, रेस्पिरेटरी रूट से फैलती है, पास में नहीं जाना, मास्क लगाना, ये सब एक्स्ट्रा बाकी लोगों से भी एक्स्ट्रा बरतना चाहिए फिर। जी। सर एक अंतिम सवाल मेरा कि कोरोना जिस तरह से चल रहा है, कहते हैं इम्यूनिटी अगर मजबूत है आपकी तो कोरोना होगा तो बहुत माइनर होगा। तो ऐसा क्या कुछ खाए पिए, जब लोग आपका इंटरव्यू देखेंगे कि इम्यूनिटी मजबूत हो, क्या कुछ खाए पिए क्या ना खाए पिए, कुछ आप बताना चाहेंगे दर्शकों को? जी, जी बिल्कुल। तो हेल्थी न्यूट्रिशियस डाइट लेना चाहिए। हेल्थी डाइट और अच्छे से फ्रूट्स का इंटेक, पानी का इंटेक अच्छा रखना चाहिए, डिहाइड्रेट नहीं होना चाहिए और सोना अच्छा चाहिए। स्लीप अच्छी, गुड स्लीप से इम्यूनिटी वैसे भी बूस्ट होती है। तो ये नॉर्मल समय में भी काम की चीज़ें हैं, हमेशा ही गुड स्लीप, अच्छी स्लीप लेनी चाहिए, फ्लूइड इंटेक अच्छा रखना चाहिए, मतलब नॉट एक्सेसिव पर अच्छा रखना चाहिए और हेल्थी न्यूट्रिशियस डाइट लेना चाहिए। स्मोक नहीं करना चाहिए, उससे सारी रेस्पिरेटरी डिसीज़ बढ़ेंगी और बाकी जो टॉक्सिक चीज़ें हैं, अल्कोहल वगैरह उनसे बच के रहना चाहिए। बाकी हेल्थी न्यूट्रिशियस डाइट भी सिर्फ एक चीज़ है, बाकी ऐसे की कोई चीज़ स्पेशल हो कि वो खाने से कोरोना नहीं होगा आपको, वो ऐसा कुछ नहीं है। वो सब खाने बराबर हैं, ऐसे कोई एक चीज़ से खाने से आपको इम्यूनिटी कोविड वाली नहीं आने वाली है। तो बाकी जनरली हेल्थी न्यूट्रिशियस डाइट लेना चाहिए जो सब चीज़ों में ही ओवरऑल हेल्थ में ही लाभकारी रहेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपने पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स से बातचीत की और समय निकाला, उसके लिए पंजाब केसरी टीवी, नवोदय टाइम्स आपका आभारी है सर। धन्यवाद, और धन्यवाद। अगर कोरोना से डर रहे हैं या आपको लग रहा है कि कोई कोरोना से कैसे बचा जाए, तो डॉक्टर अनिल यादव जी ने जिस तरह से जो बातें बताई हैं उनकी सलाह पर अमल जरूर करें। धन्यवाद सर।